Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सर हम बहुत अच्छे हैं। तो फाइनली हमने प्रीवियस क्लास में रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, बैक क्वेश्चंस, वो हमने कंप्लीट किए। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कंप्लीट किए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जहां एक पार्टनर एडमिशन ले रहा है वहां गुडविल के क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, अकॉर्डिंगली हम सारे ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। तो बेटा जल्दी से अपने पेन और पेपर को लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिकॉज आज की क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं हम जब भी बड़े क्वेश्चंस करेंगे वो बिल्कुल आपको पूछा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, इवन अलग से भी क्वेश्चन बनता है। तब इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बेसिकली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये काफी सारे कॉन्सेप्ट, मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने के साथ साथ हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल आप लोग लास्ट मोमेंट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो हमने ये सारा कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लिखें बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में समझना है। बहुत सारे सिचुएशंस है जहां हम लोग सारी वो सिचुएशंस वन बाय वन आपको कंसिडर करके इनके जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम फर्स्ट कंडीशन को पहले देखते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन बेटा या फर्स्ट सिचुएशन बोल सकते हो। तो केस नंबर 1 मैं इसका नाम देना चाहूंगा, केस नंबर 1। जी हाँ, केस नंबर 1 लिखें बेटा। केस नंबर 1 लिखेंगे आप लोग। गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल is paid privately, is paid privately, is paid privately, paid privately। जी हाँ, यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां हम किसी भी तरह की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे फर्म्स की बुक्स में। बिकॉज आपका ये ट्रांजैक्शन जो है बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिचुएशंस क्या बोल रही है, गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। एक नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को अगर बिजनेस के बाहर ही, आउटसाइड द बिजनेस, अगर वो पुराने पार्टनर को देता है, प्राइवेटली अमाउंट पे करता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू नहीं करता, तो आप फर्म्स की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आपका नया पार्टनर जो है प्राइवेटली पेड करता है अमाउंट को, शेयर ऑफ गुडविल को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी तरह की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। इसलिए मैंने लिखा है बेटा नो एंट्री। जी हाँ, पेड प्राइवेटली। तो हमें ध्यान क्या रखना है बेटा, कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है फर्म्स की बुक्स में। इज इट क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो सिचुएशन करने वाले हैं, दिस इज द केस नंबर 2।
जी हाँ, केस नंबर 2, सारे बच्चे केस नंबर 1 लिख लीजिएगा एंड देन हम केस नंबर 2 कवर करेंगे। और केस नंबर 2 जो है वो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं तो ये अश्योर हो जाइए कि आपको रेशियोज पे बिल्कुल मास्टरी कर रखी है, आपने बिल्कुल मास्टर बन चुके हैं, उसके सारे हीरो बन चुके हैं। आपको स्टार्टिंग की 2 क्लासेस जो हैं, इवन 2 क्यों 3 क्लासेस जो रेशियो से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, आपको वो सारी की सारी क्लासेस अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए। बिकॉज जब भी आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो बेटा रेशियोज कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो बेटर है वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ें ताकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कोई दिक्कत नहीं आए। सर बिल्कुल हम इस बात को अश्योर करेंगे। आइए बेटा कवर करते हैं केस नंबर 2 को। सारे बच्चे लिखें केस नंबर 2। केस नंबर 2 लिखें। केस नंबर 2, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल goodwill, that is premium for goodwill, is brought in cash, in cash या फिर चेक के थ्रू। या तो कैश में पेमेंट आ रहा है या चेक के थ्रू पेमेंट आ रहा है बाय द न्यू पार्टनर, न्यू या इनकमिंग पार्टनर एंड retained in the business, retained in business। प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा, केस नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखना है बेटा इसको। गुडविल इज goodwill, that is premium for goodwill, is brought by new or incoming partner and retained in business। एक नया पार्टनर अपने साथ शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। बताओ क्यों? सर आपने ऑलरेडी इस बात को कवर किया है कि नया पार्टनर जो है अपने साथ शेयर ऑफ गुडविल इसलिए लेके आता है बिकॉज पुराने पार्टनर जो हैं वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, पुराने पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सिंपल सी बात है, इन रिटर्न नया पार्टनर क्या उन्हें देगा? उन्हें शेयर ऑफ गुडविल जो लेके आ रहा है वो उसी रेशियो में देगा जिस रेशियो में पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट दे रहे हैं। इट मींस सैक्रिफाइस रेशियो। ओके सर यहां पर फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है? सारे बच्चे बताइए फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है? सर फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर ये एंट्री जब भी कोई नया पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है कैश में, तब ये अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। सर बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद में सर आपको इमीडिएटली एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। तो सारे बच्चे लिखें प्रीमियम
फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है उसी को डेबिट करना है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब ये बात आप जानते हैं, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तब आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। सर यहां जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सर वो कौन से रेशियो में होगा? सैक्रिफाइस रेशियो। जी हां, सैक्रिफाइस रेशियो में हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब भी कोई नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है या चेक से लेके आता है, अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और इमीडिएटली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कहां पर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। जी हां, जो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, सिर्फ उन्हें मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने ओल्ड पार्टनर नहीं लिखा, मैंने लिखा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मींस वो पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। बिल्कुल सर, समझ में आती है। और बेटा हमेशा शेयर ऑफ गुडविल जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो में जाता है। इसका लॉजिक क्या है वो लॉजिक समझना जरूरी है। सिंपल सी बात है, पुराने पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जिस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर भी तो उसी रेशियो में गुडविल अमाउंट उन्हें देगा। इसका मतलब वी आर इट इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस रेशियो। सिंपल सी बात है, पुराने पार्टनर जिस रेशियो में दे रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सेकंड एंट्री में हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया, मींस उन्हें वो अमाउंट मिल चुका है, बट अभी पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया। पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया, यही तो सिचुएशन हम कवर कर रहे हैं बेटा। यहां लिखा है रिटेन्ड इन बिजनेस। जी हां, पैसा पार्टनर को मिल चुका है बट पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया, मतलब पैसा जो है वो अभी भी बिजनेस में ही है। रिटेन इन बिजनेस। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे बच्चे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, और वो पॉइंट क्या है? सर एक नया पार्टनर जो है अपने साथ दो चीजें लेके आता है। पहली चीज प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब शेयर ऑफ गुडविल लाने का रीजन क्या होता है? बिकॉज ही वॉन्ट टू बिकम अ शेयरर ऑफ प्रॉफिट। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट, सर वो प्रपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आता है। जी हां, नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आता है फर्म में। सर उसका रीजन क्या है? बिकॉज ही वॉन्ट टू बिकम अ ओनर ऑफ एसेट्स। जी हां, ओनर ऑफ एसेट्स बनना चाह रहा है तो प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आना पड़ेगा। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं नोट में ये लिखवाना चाह रहा हूं कि पार्टनर जो है अपने साथ गुडविल जब लेके आएगा उसका हमने अकाउंटिंग समझा। सर जब कैपिटल लेके आता है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी? एक नया पार्टनर अपने साथ जब कैपिटल अमाउंट लेके आएगा, प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएगा, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? अकाउंटिंग एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। हाँ, न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हो बेटा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आपका नया पार्टनर
जेड है तो जेड कैपिटल हो जाएगा, अगर आपका पार्टनर एम है तो एम कैपिटल हो जाएगा। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज सारे बच्चे लिख लें इस बात को, ये आज की क्लास का मेन टॉपिक रहने वाला है। जब एक नया पार्टनर अपने साथ शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। बेटा अगर क्वेश्चन में गुडविल का टोटल अमाउंट गिवन है, गुडविल क्वेश्चन सेज दैट फर्म्स गुडविल वैल्यूएशन इज रुपीज दिस, तो आपको करना क्या है, अगर फर्म की टोटल गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम आप नए पार्टनर के शेयर को कैलकुलेट करें। सर सिंपल है, नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना, टोटल गुडविल को मल्टीप्लाई करिए नए पार्टनर के शेयर के साथ, नए पार्टनर के शेयर के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर करेक्ट आंसर। तो मैं यहां इस बात को भी मेंशन करना चाहता हूं, अगर आपको शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल ऑफ फर्म एक मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे बेटा क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा बेटा न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। तो दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज न्यू पार्टनर शेयर बोल सकते हैं, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। करेक्ट? ओके, सारे बच्चे इस बात को लिख लीजिएगा। ओके डन। अब हम कुछ बैक क्वेश्चन करेंगे, तो सारे बच्चे प्लीज तैयार हो जाएं क्वेश्चन करने के लिए। बट मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि आप रेशियोज पहले अच्छे से अगर नहीं कर रखे हैं तो प्लीज रेशियोज वाली वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें। हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट बैक क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोग प्लीज उनका अच्छे से रिवीजन करें ताकि अब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्या आप लोग ऐसा करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। तो आइए बेटा हम मिलते हैं आज के बैक क्वेश्चन से। तो आज के बैक क्वेश्चंस जो हैं तो किस तरह से रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 20। मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको क्लास में ही करवा दूं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हम करने वाले हैं। फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चलो सारे बच्चे लिखें क्वेश्चन नंबर 20, और ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, लेटेस्ट बुक टीएस ग्रेवाल की, पेज नंबर 4.101। जी हाँ, प्रेजेंटेशन का हम बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखेंगे। चलो सारे बच्चे बताएं, दो पार्टनर है विमल और निर्मल, विमल और निर्मल दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3:2, 3:2। ये दो नए पार्टनर हैं, ये दो पुराने पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। कैलाश इज एडमिटेड, कैलाश इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। जी हाँ, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। कैलाश एक न्यू पार्टनर है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलाश का अलग से शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू कैलाश। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। विमल जो है, विमल वो अपने शेयर का, विमल अपने शेयर का
कितना 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो इसका मतलब बेटा सैक्रिफाइस रेशियो की अगर बात करें तो विमल जो है, विमल वो अपने शेयर का बेटा, विमल का अपना शेयर, देखो वर्ड लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 ऑफ विमल का शेयर कितना है बेटा 3/5। तो अल्टीमेट क्या हो गया 1/5 मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल्स टू 3/25। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए निर्मल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा वो है 2/5। अब बताइए निर्मल कितना दे रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 ऑफ हिज शेयर। बताइए निर्मल का अपना शेयर कितना है 2/5 ही है, तो 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल्स टू 4/25। सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेट जो आपका सैक्रिफाइस रेशियो है वो बेटा कितना हो गया 3:4। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। सैक्रिफाइस रेशियो हो गया है 3:4। वैसे न्यू रेशियो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट मैं फिर भी कैलकुलेट करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बेटा वो बनी रहे, प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे। चलो बेटा न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से आ जाइए बेटा। ओके चलो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। चलो सबसे पहले बात करते हैं विमल की। विमल का ओल्ड रेशियो है बेटा 3/5, 3/5। अब बताइए विमल जो है वो कितना दे रहा है बेटा 3/25, 3/25। अब बताइए बेटा एलसीएम कितना हो गया 25, 25/5 कितना हो गया 5, 5 मल्टीप्लाई 3 15 माइनस 25/25। सर 1 मल्टीप्लाई 3 रिजल्ट 12/25, 12/25 करेक्ट। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्मल की। निर्मल का बेटा ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस निर्मल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 4/25। तो अल्टीमेट जो यहां पर एलसीएम आया 25, 25/5 कितना हो जाएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 2 नेक्स्ट 6/25। बेटा डिनोमीटर से डिवाइड करना है और जो रिजल्ट आए उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सर ये बात हमें बचपन से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब बात करते हैं कैलाश की। ओके सारे बच्चे लिखें कैलाश का शेयर कितना था बेटा, विमल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/25 प्लस निर्मल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 4/25। तो अल्टीमेट यहां पर कितना हो जाएगा 7/25। चेक कर ले बेटा 12 + 6 कितना होता है 18, 18 + 7 कितना होता है 25। मतलब आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनली जो न्यू रेशियो बन के आ रहा है वो कितना हुआ, न्यू रेशियो जो आ रहा है बेटा 12:6:7, 12:6:7। ओके सर ये तो हो गया रेशियो वाली बात। सर अब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। बेटा यहां पर क्वेश्चन में कैलाश जो है कितनी कैपिटल लेके आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹70
5,000 and Kailash brings his share of goodwill by check. By check. आप मुझे बताइए गुडविल जो फर्म की है वो कितनी है? जी हाँ, नेक्स्ट लिखें बेटा, गुडविल ऑफ फर्म वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है? सर वो गिवन है क्वेश्चन में 75,000 रुपीज, 75,000। अब आप मुझे बताइए जो नया पार्टनर है, और नया पार्टनर कौन है बेटा? कैलाश। तो कैलाश का शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ? कैलाश शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 75,000 मल्टीप्लाई, बेटा कैलाश का शेयर कितना है? 7/25, 7 डिवाइड बाय 25। तो कैलाश का शेयर कितना आ गया बेटा? जल्दी से चेक करके बताओ। 75,000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 7। सर 21,000 कितना बेटा? रुपीज 21,000 ये कैलाश का शेयर ऑफ गुडविल है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है। सारे बच्चे एक बार चेक कर ले बेटा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब हम एंट्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल हम एंट्रीज कर सकते हैं। तो आइए बेटा हम एंट्रीज की तरफ चलेंगे। ओके बेटा, फर्स्ट जो एंट्री हमें करनी है, नया पार्टनर जो है अपने साथ, ओके डन। चलो, नया पार्टनर कैलाश है। कैलाश अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है चेक में। तो बेटा फर्स्ट यहां जो एंट्री बनने वाली वो बनने वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप मुझे बताइए कितना अमाउंट था? सर 21,000, 21,000। ओके करेक्ट सर, गुडविल लाने की अकाउंटिंग एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री हमें क्या करनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा? हमने कैलकुलेट किया था विमल और निर्मल का, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उनका रेशियो क्या है? 3:4। जी हां 3:4। विमल कैपिटल अकाउंट, और बेटा क्वेश्चन में फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी अलग से क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं? चैप्टर 1 से हम यही मान रहे हैं सर, फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो विमल कैपिटल अकाउंट, विमल कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निर्मल कैपिटल अकाउंट, निर्मल कैपिटल अकाउंट। ओके तो 21,000 को 3:4 में बांट लो, 21,000 को 3:4 में बांट लीजिएगा बेटा। $21,000 को 3:4 में बांट लीजिएगा, 3:4 में बांट लीजिएगा। तो 3 डिवाइड बाय 7 और यहां हो जाएगा 21,000 4 डिवाइड बाय 7, 3:4 में बांटना है। चलो 21,000 और यहां पर 21,000 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 3, 9,000 और यहां पर हो जाएगा 12,000। ओके करेक्ट, यस कर। 21,000 डिवाइड बाय 7, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 12,000। ओके डन।
चेक कर ले बेटा, एक बार पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ देख ले, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलो, इस तरह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप लोग एग्जाम में करेंगे ताकि टीचर के आंखों में आंसू आ जाए। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम लोग बेटा, हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 4.101। सारे बच्चे बताओ कौन कौन पार्टनर है गोल्ड और सिल्वर। सर गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो पार्टनर है जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 2:5, 2:5, 2:5। ओके, अब जो नया पार्टनर है वो है कॉपर। क्या बात है, कॉपर नया पार्टनर है। अब कॉपर का जो अमाउंट है क्वेश्चन ने दे रखा है, कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4। चलो, अब हमने यहां तक इंफॉर्मेशन लिख ली है, प्लीज क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ ले। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5, हमने बिल्कुल लिखा। और आगे लिखा है दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000, जी हाँ, ही विल ब्रिंग ₹14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करके दे रखा है। ओ माय गॉड। उसके बाद टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर नहीं भी बोलता तब भी हम वही करते। कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4, और कॉपर शेयर इन द फ्यूचर हो गया व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो क्वेश्चन में हमें अल्टीमेट न्यू रेशियो भी पूछा है और कोई पॉइंट नहीं है। मैं आपको बाय डिफॉल्ट एक चीज बता सकता हूं, बताओ क्या क्या बता सकता हूं? मैं आपको ये बता सकता हूं कि बाय डिफॉल्ट अगर ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है तो यहां पर जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा बेटा वो बाय डिफॉल्ट 2:5 आएगा, 2:5 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, अब हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से बताइए क्या करने वाले हैं। अगर फर्म का टोटल प्रॉफिट जो है, फर्म का टोटल प्रॉफिट वो अगर बेटा 1 है, लेट अस सपोज, उसमें से कॉपर का हमने डिसाइड कर लिया, कॉपर का हमने कितना डिसाइड किया 1/4, तो रिमेनिंग कितना बचा सर? रिमेनिंग बचा है 3/4। ये 3/4 किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? गोल्ड और सिल्वर को। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। तो आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू रेशियो बैलेंस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में, तो गोल्ड का कितना हो जाएगा बेटा 3/4 मल्टीप्लाई 2/7, 2/7, तो अल्टीमेट यहां हो गया बेटा 6/, आवाज आ रही बेटा? ओके, 6/28। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर की। 3/4 मल्टीप्लाई 5/7, ये हो गया 15/28। ओके, नेक्स्ट कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर का कितना है बेटा 1/4 मल्टीप्लाई 7/28। अब चेक करें बेटा 6 + 15 कितना हो गया 21, 21 + 7 कितना हो गया 28 हो गया। ओके, तो अल्टीमेट जो न्यू रेशियो आ रहा बेटा वो आ रहा है 6:15:7, 6:15:7।
चेक कर लें बेटा। ओके सर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बाय डिफॉल्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट करिएगा, और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो जो आएगा बेटा वो 2:5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2:5। मैं लिख लेता हूं बेटा यहां पर, आप लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। सैक्रिफाइस रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 2:5। ओके डन। सारे बच्चे जल्दी से बताइए। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि मैंने ऐसा कैसे किया, ये बात मैं बिल्कुल बताने वाला हूं आपको, डोंट वरी। चलो, क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ आपको गुडविल का, शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है कॉपर का। सारे बच्चे मुझे बताइए जल्दी से, यहां पर पेमेंट जो आ रहा है क्या वो कैश में आ रहा है? सर कहीं पर भी कुछ लिखा है क्या? ओके, ही विल ब्रिंग 14,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो आपकी फर्स्ट एंट्री जो बनने वाली है बेटा वो बनने वाली है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और वो कितना अमाउंट है बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सर 14,000 है, 14,000। ओके, नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। बेटा कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है जल्दी से बताओ? गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर कैपिटल अकाउंट। ओके डन। सर अब 14,000 को बेटा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। बेटा सैक्रिफाइस रेशियो है 2:5। तो 14,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, और यहां हो जाएगा 14,000 मल्टीप्लाई 5/7। ओके, तो ये हो गया बेटा 4,000 और ये हो गया बेटा 10,000। चलो, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज चेक कर लें, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसको बेटा देख लीजिएगा। डन। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 4.101। सर आपने कैसे बताया बिना कैलकुलेट किए कि ओल्ड रेशियो जो आपके गोल्ड और सिल्वर का था वही उनका सैक्रिफाइस रेशियो बन गया? सर जब क्वेश्चन में आपको पुराने पार्टनर का रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कोई फ्यूचर रेशियो, ना किसी तरह का कोई लाइन या ऐसी कोई बात लिखी गई है, तो बाय डिफॉल्ट, जी हाँ वापस सुन लें, पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयर और नए पार्टनर का शेयर गिवन है ओनली, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पुराने पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बिठा लें, एग्जाम में कई बार हमें हमारे टाइम को बचाता है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। और हाँ, अब हम इसके और भी क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास जो हमारी नेक्स्ट आएगी वहां पर आपको केस नंबर 2 से रिलेटेड और भी बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम नेक्स्ट क्लास में और भी धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ आने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।